इस प्लेलिस्ट में हम लोग सीख रहे थे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कैसे जावा में प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में और किस किस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। जिसमें हम डिस्कस किए थे कि जावा एज ए बैकएंड लैंग्वेज की तरफ यूज करेंगे और साथ ही साथ फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए स्विंग कंट्रोलर्स को यूज करेंगे, और जो भी ट्रांजेक्शनल डाटा होगा इसको स्टोर करने के लिए हम लोग माइस्क्वेल डाटाबेस को यूज करने वाले। ओवरव्यू देख चुके थे हम लोग, उम्मीद करते हैं कि ओवरव्यू आपको पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें आज हम लोग डाटाबेस का स्कीमा क्रिएट करेंगे, जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करने वाले हैं और माइस्क्वेल डाटाबेस को यहाँ पे यूज करेंगे। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे प्रोजेक्ट का। आप जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं, या आपको अगर कोई और मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एप्लीकेशन चाहिए, प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोड आपको हमारे गिटहब चैनल पे मिल जाएगा, जिसको आप फ्री में डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। और डाटाबेस से रिलेटेड फाइल भी उसी फाइल में अपडेटेड है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इसमें डाटाबेस का स्कीमा कैसे क्रिएट करेंगे इसका डिस्कशन करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि माइस्क्वेल क्या है, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे इसमें टेबल क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए हम सेपरेट प्लेलिस्ट पहले से बना रखे हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं माइस्क्वेल क्लाइंट सर्वर को, वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या नहीं तो वर्कबेंच को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी वर्कबेंच का यूज कर लेते हैं हम लोग। वर्कबेंच के थ्रू क्रिएट करें या फिर माइस्क्वेल क्लाइंट लाइन के थ्रू क्रिएट करें, दोनों सेम ही होगा, एक ही जगह क्रिएट होता है। तो वर्कबेंच के थ्रू हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और इसका जो फाइल होगा वो फाइल हम आपको गिटहब के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो लॉगिन कर लिए हम लोग अपने माइस्क्वेल वर्कबेंच में। जिस आईडी पासवर्ड के थ्रू हम माइस्क्वेल क्लाइंट लाइन में लॉगिन करते थे, वही पासवर्ड के थ्रू हम यहाँ पे भी लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना डाटाबेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि माइस्क्वेल में हम लोग को पहले डाटाबेस क्रिएट करना होता है। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद ही हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है क्रिएट डाटाबेस, तो इसके थ्रू हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। देन उसके बाद हम कनेक्शन कर लेंगे अपने डाटाबेस के साथ। तो क्रिएट कमांड का यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्रिएट डाटाबेस HMS के नाम से क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी नाम यहाँ पे हम रखेंगे वही नाम के साथ वहां से हम कनेक्शन कर लेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट बटन ये है तो हम यहाँ पे क्लिक करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देन ये रिफ्रेश बटन है, हम रिफ्रेश करेंगे तो जो मेरा डाटाबेस है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। शॉर्टकट तरीका भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट हम कमांड्स के थ्रू यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये फाइल आपको प्रोवाइड करना है। तो आप भी कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्ट हमारा डाटाबेस का फाइल गिटहब से डाउनलोड कर लीजिए और उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए, एक एक करके क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद मुझे यूज करना होता है अपने डाटाबेस को, तो यूज कर लेते हैं हम लोग। तो फिर से इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यूज HMS यूज हो चुका है ये। अब जैसे ही यूज कर लिए हम लोग, तो अब इसमें टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट में हमको दो टेबल्स की जरूरत है, तो दोनों टेबल्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। एक टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग एम्प्लॉय को डिटेल्स को स्टोर करने के लिए, और दूसरा पेशेंट के डिटेल्स को स्टोर करने के लिए क्रिएट करेंगे। सेपरेट सेपरेट टेबल क्रिएट करना है तो कमांड्स हम लोग लिख लेते हैं। पहला टेबल होगा हमारा पेशेंट से रिलेटेड, तो पेशेंट से रिलेटेड टेबल क्रिएट कर लेंगे। और अगर हमारा एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा को स्टोर करने के लिए एम्प्लॉय टेबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट टेबल कमांड्स का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, क्रिएट टेबल, और टेबल्स का नाम रख लेंगे। पेशेंट का डिटेल रखना है तो पेशेंट रख लेते हैं, एम्प्लॉय का डिटेल रखना है तो हम टेबल का नाम एम्प्लॉय रख लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल्स के अंदर में हम लोग अब
कॉलम मेंशन करेंगे कि कौन से कॉलम की हमें ज़रूरत है। तो पहला कॉलम हम लोग आईडी ले लेते हैं और इसका डाटा टाइप इंटीजर रख लेते हैं, इंट रख लेते हैं यहाँ पे, और चाहते हैं हम कि ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाए तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हम कर देते हैं इसको। और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट के साथ साथ प्राइमरी की भी लगा लेते हैं ताकि डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो। प्राइमरी की लगाने के बाद इसको हम कॉमा के साथ एंड करते हैं, नए कॉलम की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम नेम नाम से दूसरा कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। इसका डाटा टाइप हम लोग varchar रख लेते हैं। और जब varchar हम डाटा टाइप रखेंगे तो मुझे इसमें साइज भी देना होता है, कितने कैरेक्टर्स तक हम रखना चाहेंगे। तो नेम मान के चलते हैं कि 30 कैरेक्टर्स का होगा, तो 30 कैरेक्टर्स हम रख लेते हैं यहाँ पे। और चाहते हैं कि इसमें डाटा एंट्री करना कंपलसरी हो, खाली नहीं कोई छोड़े, तो हम नॉट नल लगा लेते हैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट को। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट को यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग ताकि ये कोई भी खाली ना छोड़ पाए। अगले की तरफ बढ़ते हैं तो अगला कॉलम हम लोग को ईमेल चाहिए, तो ईमेल बना लेते हैं। डाटा टाइप इसमें भी हम लोग varchar ही रखेंगे, तो varchar रख देते हैं। साइज इसमें 25 कर लेते हैं, काफ़ी होगा 25। अब इसको हम चाहते हैं कि यूनिक भी हो और नॉट नल भी हो, तो यूनिक कंस्ट्रेंट हम पहले लगा लेते हैं, यूनिक के बाद नॉट नल को भी लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि यूनिक कंस्ट्रेंट डुप्लीकेट एंट्री से रोकेगा, देन नॉट नल क्या करेगा, इसको ब्लैंक नहीं रहने देगा। तो दोनों कंस्ट्रेंट हम लगा लिए। अगले कॉलम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ईमेल के बाद हम चाहते हैं कि पासवर्ड को भी स्टोर करके रखें, तो पासवर्ड के लिए भी कॉलम बना लेते हैं। डाटा टाइप इसका भी varchar रख लेते हैं, इसमें भी साइज हम लोग मेंशन कर देते हैं। साइज सपोज करते हैं 20 कैरेक्टर्स मेंशन कर लेते हैं, या जितने भी कैरेक्टर्स का हम पासवर्ड सेव करना चाहते हैं उतने कैरेक्टर्स का। शायद 10 कैरेक्टर्स ही रख लेते हैं क्योंकि इतना लंबा पासवर्ड हम लोग स्टोर नहीं करने वाले हैं, तो छोटा ही रख लेते हैं। अब पासवर्ड को भी हम नॉट नल कर लेते हैं जिससे कि इसे भी कोई ब्लैंक नहीं छोड़ पाए। नॉट नल लगाने के बाद हम अगले कॉलम की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलम में हम लोग डेजिग्नेशन को स्टोर कर लेते हैं। तो डेजिग्नेशन भी हम स्टोर करने के लिए कॉलम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। varchar डाटा टाइप इसमें भी यूज कर लेते हैं और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि हो सकता है कि बड़ा हम एंट्री कर ले। इसमें भी हम लोग नॉट नल मेंशन कर देते हैं ताकि इसको भी कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ पाए। नॉट नल के बाद हम अगले कॉलम की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलम में हम इसका कोई भी आईडी प्रूफ नंबर्स स्टोर कर लेंगे। आधार यूज कर रहे थे तो आधार कॉलम ही बना लेते हैं, कोई और यूज करना चाहें तो कोई और भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। varchar ही यूज कर लेते हैं। varchar यूज करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका साइज देना है। तो सपोज करते हैं कि 15 कैरेक्टर्स दे देते हैं और इसमें भी हम यूनिक लगा देते हैं क्योंकि डाटा इसमें भी हम यूनिक ही ऐड करने वाले हैं। यूनिक के साथ साथ नॉट नल लगाना हम पसंद करेंगे इसमें भी, तो नॉट नल लगा लेते हैं। और अगर कोई कॉलम ऐड करना होता तो हम कॉमा के साथ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, बट मुझे नहीं करना है तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और सेमीकोलन से इंड कर देते हैं कि हमारा पहला टेबल रेडी हो चुका है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरा हम जितना भी कमांड्स है और इसको फिर एग्जीक्यूट कर लेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद टेबल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि पेशेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करें, तो पेशेंट से रिलेटेड टेबल भी क्रिएट करके रख लेते हैं। तो फिर से हम क्रिएट टेबल कमांड को यूज कर लेते हैं। क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू हम लोग पेशेंट टेबल को भी क्रिएट कर लेते हैं। ओपन करते हैं स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे हम फिर से कॉलम मेंशन करेंगे। इसमें भी आईडी ले लेते हैं, डाटा टाइप इंट ले लेते हैं और इसको भी ऑटो इंक्रीमेंट के साथ डिक्लेयर कर देते हैं कि ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होते रहेगा, ठीक है। और प्राइमरी की के साथ मेंशन कर देते हैं जिससे कि ये डुप्लीकेट एंट्री रोक देगा। तो आईडी बना चुके हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट के लिए। देन इसके बाद हम पेशेंट का नेम स्टोर करना चाहेंगे, तो varchar डाटा टाइप्स को यूज कर लेते हैं। साइज यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 35। नॉट नल लगा लेते हैं जिससे कोई भी इसको भी ब्लैंक नहीं छोड़ पाए। अगले कॉलम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलम हम लोग पेशेंट का आईडी स्टोर करने वाले हैं, तो पेशेंट आईडी स्टोर कर लेते हैं। डाटा टाइप में हम हो सकता है इंटीजर में रखना चाहे तो इंटीजर रख लेंगे, अदरवाइज हम varchar के साथ ही आगे बढ़ते हैं। सपोज करते हैं कि हम P1 P2 इस तरीके से अगर हम रखना चाहें तो वो भी पॉसिबल होगा। साइज इसमें हम थोड़ा सा छोटा रखना चाहेंगे। नॉट नल इसमें भी लगाना चाहेंगे जिससे कि इसे भी कोई ब्लैंक नहीं छोड़ पाए। पेशेंट आईडी के बाद हो सकता है कि पेशेंट आईडी का नंबर हम पूछ लें। सपोज यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी लिए तो डॉक्यूमेंट आईडी कौन सा ले रहे हैं वो
तो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हम लोग। पेशेंट आईडी क्या है, पेशेंट आईडी के बाद पेशेंट आईडी नंबर हम पूछ लेते हैं। तो पेशेंट आईडी नंबर हम पूछ लेते हैं कि क्या है। डाटा टाइप में varchar ही यूज कर लेते हैं हम लोग, और varchar का साइज रख लेते हैं, सपोज करते हैं कि 30। नॉट नल इसमें भी यूज कर लेंगे। नॉट नल के बाद अगर हम चाहे तो यूनिक भी लगा सकते हैं, जिससे हमारा डाटा यूनिक भी होगा, तो यूनिक भी लगा लेते हैं। अगले कॉलम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब पेशेंट आईडी के बाद अगर उसका मोबाइल नंबर भी मुझे स्टोर करना है, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं। डाटा टाइप में हम लोग नंबर भी रख सकते हैं या फिर varchar भी रख सकते हैं, तो varchar ही यूज कर लेते हैं। साइज में हम लोग 15 दे देते हैं। नॉट नल इसमें भी मेंशन कर देते हैं। देन इसके बाद हम लोग अगर इसका ईमेल भी स्टोर करना चाहते हैं, ईमेल के लिए भी हम लोग varchar डाटा टाइप्स का एक कॉलम बना लेते हैं। इसमें भी साइज मेंशन कर देते हैं। ईमेल के लिए सपोज करते हैं कि 35 कैरेक्टर्स होगा, तो 35 कैरेक्टर्स का डाटा दे देते हैं। नॉट नल लगा लेते हैं इसमें भी, जिससे इसको भी हम ब्लैंक नहीं छोड़ पाएंगे। ईमेल के बाद सपोज करते हैं कि एड्रेस भी मुझे स्टोर करना है, एड्रेस के लिए भी varchar यूज कर लेते हैं डाटा टाइप, बट इसमें थोड़ा सा कैरेक्टर हम ज़्यादा यूज करना चाहेंगे, तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। देन इसके बाद अगले कॉलम्स की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। varchar के बाद हम अपॉइंटमेंट डेट भी ऐड करना चाहेंगे। अपॉइंटमेंट डेट भी ऐड करना चाहेंगे, तो इसके लिए भी हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट। ठीक है, डाटा टाइप में हम लोग इसका डेट रख लेते हैं कि डेट टाइप का डाटा टाइप हम स्टोर कर रहे हैं, डेट इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करने वाले। तो इतना के बाद हमारा कॉलम क्रिएट हो चुका है। अब हम नीचे आते हैं और क्लोज करते हैं अपना टेबल क्रिएट का, जो हम ओपन किए हुए थे पैरेंथेसिस, उसको क्लोज कर लेते हैं और इन सबको फिर से सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट हम लोग कर लेंगे। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा पेशेंट नाम से भी। तो टेबल क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। देखना चाहे तो वो सारे टेबल्स हमें यहाँ पे विजिबल्स होंगे। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। टेबल वाले को एक्सपेंड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 टेबल्स हमारा क्रिएट हो चुका है, एक एम्प्लॉय नाम से, दूसरा पेशेंट के नाम से। तो ये हमारा डाटाबेस का स्कीमा था, जिसमें हम क्या किए, एक डाटाबेस क्रिएट किए, पहले उसको यूज करेंगे, देन उसके बाद इसमें हम 2 टेबल क्रिएट कर चुके हैं। कैसे टेबल क्रिएट करना है, क्या क्वेरी लिखना है, डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप फैमिलियर नहीं है MySQL के साथ, आपको क्वेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे गिटहब से और इसको एग्जीक्यूट करके आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अब फ्रंट एंड डिजाइनिंग के साथ साथ बैक एंड पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बैक एंड होने वाला है और फ्रंट एंड डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।